आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि किसने क्या कहा, जरा वो बता देते हैं। संजीवनी पर आमने सामने, संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के, सच सामने आ गया है। केजरीवाल को देश को धोखा दिया है। संबित पात्रा कह रहा है कि केजरीवाल ने देश को धोखा दिया है। तो वहीं आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। वो बातें जिसे लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोप और उसी आरोपों के बीच वो तमाम बातें सामने आई है। गौतम गंभीर सांसद, उन्होंने कहा, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि केजरीवाल में शर्म बची हो तो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने देश को धोखा दिया है। ऑक्सीजन को लेकर तमाम बातें कही गई। प्रकाश जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ने कहा कि शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे, अरविंद केजरीवाल से सीखे, जिस तरह से उन्होंने शोर मचाया ऑक्सीजन को लेकर, तमाम सुविधाओं को लेकर। और उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के सीएम ने क्या कुछ कहा सफाई के तौर पर। उन्होंने कहा कि मेरा गुनाह इतना ही है कि 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए मैंने लड़ा है। जब आप रैली कर रहे थे तो मैं रात भर जग रहा था और ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई के तौर पर उन तमाम लोगों की बातों का जवाब दिया। सौरभ भारद्वाज, फर्जी रिपोर्ट बीजेपी हेडक्वार्टर में बनाई गई है और कहीं नहीं। तो सौरभ भारद्वाज, आपकी पार्टी ने वो तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि फर्जी रिपोर्ट जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर में बनाई गई है। उसके आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे, ऑक्सीजन के मुद्दे पर हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से खास बातचीत की। सुनिए। रही और हम लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की जो कोशिश रही हम करते रहे। देखिए, 2 तस्वीर है ना, एक तस्वीर यहाँ है, हमारे भाई बहन बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मैं वहाँ जा भी रहा हूँ। गौतम गंभीर फाउंडेशन अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था करा रही है, एक ये तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आज सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑडिट कमेटी ने रिपोर्ट देके कह दी कि ज़रूरत थी 289 मीट्रिक टन की, इन लोगों ने मांगा 1150 मीट्रिक टन। तो अब इसके बाद हमारा बोलना तो कुछ बच नहीं जाता। आप सोचिए कि ज़रूरत थी 289 मीट्रिक टन, मांगा गया 1150 मीट्रिक टन। अब केंद्र सरकार को तो देना ही था, हम कई राज्यों का काट करके उस समय दिया गया, जिसके कारण कई जगह नुकसान भी हुए। अब जवाब क्या देगी? जब ज़रूरत ही नहीं थी तो आपने क्यों मंगाया तो आपके पास टैंकर नहीं थे। बाकी बातें तो बात की हैं, लेकिन इस अमानवीय कृत्य के लिए हम समझते हैं कि मनीष सिसोदिया, तो ये लोग तो झूठ के दरवाजे पे खड़े ही हैं, लेकिन ऐसे अमानवीय कृत्य के लिए इन लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सांसद मनोज तिवारी। सहयोगी राहुल के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल शुक्रवार को सुबह 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया, यानी कि आज। और इसी वजह से ये बताया गया है कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का हैंडल फिर से खोल दिया गया। रविशंकर प्रसाद ने पहले देसी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट कू के जरिए और फिर ट्विटर के जरिए ये जानकारी शेयर की। कानून मंत्री ने कू पर क्या कुछ बोला है, क्या कुछ बताया है, जरा बताते हैं। उन्होंने लिखा कि ट्विटर ने लगभग 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को एक्सेस को रोक दिया था। बताया गया कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम एक्ट का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने लिखा, उन्होंने मुझे अपने अकाउंट तक एक्सेस से रोकने से पहले कोई सूचना नहीं दी। ट्विटर ने अपनी मनमानी को लेकर मेरे द्वारा दिए गए बयानों से तिलमिला गया है और इसी वजह से ये चीज़ें की गई। ट्विटर के इस कदम से संकेत मिलता है कि वो फ्री स्पीच के हिमायती नहीं है, वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में रुचि रखता हो। वो तमाम बातें यहाँ पर कही गई। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारियां हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जुटने शुरू भी हो गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस रैली का मकसद यह है कि किसानों के ट्रैक्टर कहीं दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए। वहीं केंद्र सरकार से बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार जब कहेगी बात कर लेंगे, अभी तो सरकार कह ही नहीं रही है तो बात किससे करें। 5 बजे के आसपास होगी, कुछ दिखाएंगे 5 बजे शाम को, फिर हाँ रात को होगी। हाँ होगी, तो ट्रैक्टर खड़े हैं, यही तो रैली है।